भारत के 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है और सबसे ज़्यादा जो समस्या हो रही है, वो हो रही है सिर्फ़ और सिर्फ बंगाल में। यानी ये ममता की सरकार जो है, ये नहीं चाहती है कि वहाँ पे एसआईआर हो। क्यों? इसके पीछे का एक बहुत ही बड़ा रीज़न है और बहुत ही सॉलिड रीज़न है कि ममता सरकार आज तक जितनी बार भी उसने अपनी सरकार बनाई है, उसमें जो सबसे बड़ा वोट बैंक है, सबसे बड़ा जो सहयोग है, वो है बांग्लादेशियों का और रोहिंग्याओं का। उनकी बदौलत ममता ने वहाँ पे अपनी सरकार बनाई। उन लोगों की वजह से बीजेपी की सरकार वहाँ पे नहीं बन पा रही है और वहाँ पे जो हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ ममता की वजह से हो रहा है। एसआईआर होने के बाद वहाँ पे बांग्लादेशी और घुसपैठी जितने भी हैं, रोहिंग्याज जितने भी हैं, ये सारे दुम दबा के भागेंगे और आने वाले टाइम में बीजेपी वहाँ पे अपना शासन कायम कर सकती है। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से बंगाल में घुसपैठिए आ रहे हैं और वो पूरे देश में कब्जा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बंगाल में वो आ रहे हैं, बंगाल के माध्यम से वो आ रहे हैं, वहाँ पे फ़र्ज़ी दस्तावेज बना रहे हैं, जिसके बाद उनको जो है भारत सरकार की तरफ से राशन और भी जितनी सुविधाएं हैं, वो सारी सुविधाएं उनको प्रोवाइड की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें भारतीयों का हक है, ये हम भारतीयों का हक है और ये हमें ना मिल के उन लोगों को मिल रहा है। इस वजह से जो है यहाँ पे ये चीज़ें, यानी एसआईआर होना बहुत ज़रूरी है, एनआरसी होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, हम फेल हैं। भारतीयों के हिस्से में जो आना चाहिए वो भारतीयों के हिस्से में नहीं आ रहा है, वो बांग्लादेशियों को जा रहा है और बांग्लादेशी भारत में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ख़तरा है। रोहिंग्याज बहुत बड़ा ख़तरा है। तो इनसे निपटने के लिए सरकार को ये कदम लेना ही था और सरकार ने ये बहुत बढ़िया कदम लिया है। ये फ़ैसला सरकार का आज तक का सबसे बढ़िया फ़ैसला है और मैं इसके पूरे सपोर्ट में हूँ। आप सरकार के इस फ़ैसले को किस नज़रिए से देखते हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।